नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं त्रिकोणमिति की सरसमीकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो आज मैं त्रिकोणमिति की सरसमीकाओं के बारे में बताऊंगा आपको। तो त्रिकोणमिति की जो कक्षा 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, उसमें हम त्रिकोणमिति की तीन सरसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी तीन सरसमीकाएं होती हैं? पहले ही क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति की तीन सरसमीकाएं हैं जो कक्षा 10th क्लास में है। तो पहली कौन कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो अब देखिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मैंने ये एंगल मान लीजिए थीटा माना और इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? वो लंब होती है। और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। इसे परपेंडिकुलर और इसको हाइपरटेंस। ठीक, तो ये है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस ने एक स्टेटमेंट दिया था, बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या कही थी? पाइथागोरस प्रमेय ने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म इसका कह सकते हैं, ये क्या है हमारा? ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है इसको आसान और याद करने का? मैंने कल भी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्या? लाल बटे कक्का और इसे हिंदी में लंब बटा कर्ण, ये साइन होता है। और आधार बटा कर्ण ये क्या होता है? कॉस होता है। और लंब बटा आधार क्या होता है? टैन होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और कोस का उल्टा क्या होगा? सेक। और साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका भी मैंने कल बताया था। लंबू आम लाया कहो कब आया। और दूसरा क्या है?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पर ये क्या होगा, ये इंग्लिश में ये साइन होगा, ये कोस होगा, ये टैन होगा, और टैन का उल्टा ये कॉट होगा, और कोस का उल्टा ये सेक होगा, और साइन का उल्टा ये कोसेक। यानी कि साइन बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस होगा। कोस बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेंस होगा, और टैन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण को h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, यदि इन दोनों का योगफल यानी कि बेस का और परपेंडिकुलर का वर्ग का योगफल हाइपोटेनियस के योगफल से अधिक होगा, तब क्या होगा, कोण आपका अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये कह सकते हैं कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन एच स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि यदि क्या है एच का स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का योगफल एच स्क्वायर के योगफल से ज्यादा है, तब ये कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। यदि b का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग और परपेंडिकुलर यानी कि लंब के वर्ग का योगफल उसके कर्ण के योगफल से लेस देन है, छोटा है, तब ये त्रिभुज क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। और यदि कर्ण का स्क्वायर उसकी अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, यानी कि क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का वर्ग का स्क्वायर प्लस लंब के वर्ग का स्क्वायर, तब ये कोण क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो अब हम आपको ये आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे, कैसे इन आइडेंटिटीज को सिद्ध करना है। आप देखिए, तो देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर पाइथागोरस के अनुसार एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, अर्थात क्या हुआ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप क्या करें, तो पाइथागोरस ने देखा यदि मैं इसको एक बार एच स्क्वायर से भाग कर दूं, किससे भाग कर दूं, एच स्क्वायर से भाग कर दूं, या इसको बी स्क्वायर से भाग कर दूं और इसको पी स्क्वायर से भाग कर दूं, तो अलग अलग मैं तीनों को अलग अलग उससे भाग करूंगा, तो मेरे पास ये तीनों आइडेंटिटीज प्राप्त हो जाएंगी। तो इस पहले मैं क्या करूंगा, इसको एच स्क्वायर से भाग करता हूं। तो एच स्क्वायर से मैंने इन दोनों पक्षों को भाग कर दिया, मैंने मान लिया इंग्लिश इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने दोनों पक्षों को एच स्क्वायर से भाग करने पर, तो भाग किया तो क्या हुआ, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और पी बटा एच का स्क्वायर प्लस बी बटा एच का स्क्वायर प्लस पी बटा एच का स्क्वायर। तो ये यहां पे इधर क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। और देखिए आपका b बटा h क्या है, कोस है, कोस थीटा बराबर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है।
क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये किसको क्या लिखा, इसका स्क्वायर हुआ और ये साइन थीटा का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये पहली आइडेंटिटी आपको प्राप्त हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्राप्त हुई, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये थीटा की जगह एंगल कुछ भी हो सकता है। यहां पर एंगल अल्फा, बीटा, गामा, नीटा और कुछ भी हो, तो ये एंगल यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि एंगल साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो तब भी उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक, तो अब इस बार पहली बार हमने क्या किया, इसको h से भाग किया। अब दूसरे उसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले हमने क्या किया था, उसको h स्क्वायर से भाग किया था। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर से, इस समीकरण को बी स्क्वायर से भाग करेंगे। ठीक है, जब मैंने इसको बी स्क्वायर से भाग किया तो यहां पे क्या आया, h अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो आप देखिए मेरे पास क्या होता है, h अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बी क्या है, सेक है। तो ये क्या आएगा, सेक थीटा का स्क्वायर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो ये आया टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार मेरे पास जो सेकंड आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटीज को और मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन कर सकता हूं और इसका विस्तार कर सकता हूं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा कैसे मैं बता रहा हूं आपको, देखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा था, तो एक साइड से दूसरी साइड जाने पर क्या होता है, चिन्ह पलट जाता है। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको और थोड़ा सा लिखा जा सकता है, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और दूसरा क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ठीक, इस आइडेंटिटीज को मैंने और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, जिससे कि कोई और भी फॉर्मूला इसके आसानी से इजी रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। अब मेरे पास से अगली आइडेंटिटीज क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीसरी आइडेंटिटी को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो मैंने पहले एच स्क्वायर से इसको भाग किया था, आई इस बार एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से भाग कर दिया, एक बार बी स्क्वायर से भाग कर दिया, अब थर्ड क्या बचा है मेरे पास, पी बचा है। तो अब पी से इसको भाग करेंगे दोनों पक्षों को। तो पी से भाग किया तो यह आया एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, कॉस थीटा, कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, कोसेक थीटा है। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, कॉट थीटा। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, कोसेक
स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसको लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये थर्ड आइडेंटिटीज प्राप्त हो गई। तो इस आइडेंटिटीज को भी और थोड़ा सा हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखा जा सकता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, क्या है, अब देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थर्ड है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का था तो उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड कैसे लिखा, और थोड़ा सा एक्सपेंशन किया जा सकता है, प्रसार किया जा सकता है इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर बराबर भी निकाला जा सकता है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने अब दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का फॉर्मूला सुना ही होगा। क्या इसमें आप लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, तो मैंने अब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये तीनों त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी सिद्ध कर दिया है, आपको बताया है और सिद्ध करके भी दिखाया है, और इनका एक्सपेंशन भी थोड़ा सा करके बताया है। तो आगे और थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय रेशो के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमितीय रेशोज क्या होती हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। अब यहां देखिए, आपको मैंने एक समकोण त्रिभुज ये है, ए बी सी, और ये 90 है, ये θ1 मान लिया, ये θ2। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके एंगल ये लंब होगी, और ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये आपका आधार होगी। ठीक, तो क्या मैंने कल भी पिछले वीडियो में आपको बताया था, लाल बटे कक्का और एक पी बी बी एच एच बी। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। सभी ये त्रिकोणमितीय रेशो जो अनुपात होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन हुआ, ये कॉस, और ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर
1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से लिखा जा सकता है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1/कोसेक थीटा, और सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, और दूसरा और लिखा जा सकता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा बराबर 1। ठीक, तो दूसरा और क्या आता है sin थीटा बराबर, देखिए sin थीटा बराबर मेरे पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, और cos थीटा बराबर क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस से जब हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या आएगा sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे पास क्या है, ये साइन है इंग्लिश में, इसको लिखेंगे ये cos, ये tan, ये cot, ये sec और ये कोसेक। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा मेरे पास, क्या होगा tan थीटा, tan होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इससे प्राप्त होगा मुझे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा को तोड़ के क्या ब्रेक करके क्या लिखा जा सकता है sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार cot थीटा रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस वीडियो में मैंने आपको, पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हाई स्कूल में जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति है, तो उसमें मैंने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन आपको बताया, त्रिकोणमिति की सरसमीका के बारे में बताया, और त्रिकोणमिति के जितने जो फॉर्मूले आपके कक्षा 10th में हैं उससे संबंधित मैंने सब फॉर्मूले लिखवाए। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें जो चैप्टर अध्याय 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपके कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी फॉर्मूला समझ में ना आए, तो उसको मुझे कमेंट्स करिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी सफलता का, हमारी मेहनत की, हमारी जो मेहनत होती है उसका सफलता का फल होता है। थैंक यू।